अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़ीशी स्टडी पोर्टल। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि आईकैप ने नोटिफिकेशंस दिए हैं कुछ इस मंथ, कुछ इससे लास्ट मंथ यानी जुलाई में, कि हम एएफसी के पेपर ऑनलाइन लेने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हो, जो कि मार्च अटैम्प्ट्स कैंसिल हुई थी ड्यू टू पेंडेमिक कंडीशन कोरोना। फिर उसे जून में कन्वर्ट किया गया, लेकिन कंडीशंस हमारे जो कंट्री की वो स्टेबल नहीं हो सकी, फिर वो कैंसिल हो गई। जून अटैम्प्ट भी, मार्च अटैम्प्ट एंड जून अटैम्प्ट कैंसिल हो गई। फिर उन्होंने आईकैप वालों ने कहा कि हम जो अपने पेपर हैं वो अगस्त में लेंगे ऑनलाइन। कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने फंसा दिया, बल्कि सारे स्टूडेंट्स ही फंस गए। उन्होंने बोला 20 अगस्त को हम पेपर लेंगे ऑनलाइन, उन स्टूडेंट्स के जो कैफ का मिनिमम एक पेपर देंगे। कैफ का पेपर देना लाजमी होगा, अदरवाइज़ आप इस ऑफ़र के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो एक तो मसला ये पैदा हो गया। अब जिन्होंने कैफ प्रिपेयर नहीं किया था वो तो रुल गए। उनको आईकैप ने कहा कि तुम लोग पेपर दोगे अक्टूबर में, तुम्हारी सज़ा ये है, क्यों नहीं किया प्रिपेयर। तो कुछ प्रोसीजर कुछ इस तरह से आया आईकैप की तरफ से। स्टूडेंट्स बहुत परेशान हुए। फिर आईकैप ने एक नया पंगा डाल दिया कि मैं पेपर ऑनलाइन लूँगा प्रोक्टोरिंग इन्वायरमेंट के अंदर। अब बच्चे परेशान हो गए, ये क्या चीज़ है भाई। तो इस पे मैं आज आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान हैं। मेरे तकरीबन 15 से 20 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें मुझे पर्सनल मैसेजेस, ईमेल के बता दें ज़िशान भाई, बता दें कि ये हम कैसे रिक्वायरमेंट्स से पूरा उतरें ऑनलाइन की। तो यार इसी सिलसिले में मैं आज आपके सामने आया हूँ कि कुछ इस तरह के पॉइंट्स रखूँ ताकि आपको आसानी हो सके और आप अपना ऑनलाइन पेपर दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ 5 चीज़ें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए यार, और अपने पेपर में कोई गड़बड़ ना कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा कि वीडियो कुछ लंबी होने वाली है ज़रा, तो थोड़ा सा वक्त निकाल लें, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा स्टेप बाय स्टेप। जो आईकैप के नोटिफिकेशंस हैं उनके डिटेल भी आपके सामने रखता हूँ, और ये भी बताऊँगा वेब कैम, कौन सा कैमरे यूज़ करने हैं, कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करने हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कौन सी वेबसाइट्स आपने यूज़ करनी है, किस तरह का नेट होगा, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले आईकैप का नोटिफिकेशन आया 20 जुलाई को 2020 के हम अपने पेपर जो लेंगे एएफसी एग्ज़ामिनेशंस के, वो कब लेंगे और किस तरह से लेंगे। ये तो आपको ज़्यादातर पता ही है कि उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को भी हमने एक नोटिफिकेशन दिया था एएफसी एग्ज़ामिनेशंस के अबाउट, कि उनके पेपर जो हैं वो 20 अगस्त को होने हैं, ठीक है। और जो विदाउट कैफ हैं उनके पेपर 3 अक्टूबर से हम लेंगे। तो फिर जी आईकैप ने हमें बताया कि जो पेपर होंगे 20 अगस्त को वो अंडर प्रोक्टोरिंग इन्वायरमेंट होंगे। अब बच्चे परेशान हो गए, ये क्या चीज़ है प्रोक्टोरिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। ये देखिए उन्होंने लिखा है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टोरिंग इन्वायरमेंट में हम लेंगे पेपर। फिर जी उन्होंने बताया कि जो बच्चे अब इन रिक्वायरमेंट्स पे हमारी पूरा नहीं उतर सकते, वो अपनी फ़ी जो है वो कैरी फारवर्ड कर दें या रिफ़ंड करवा लें। सिंपल सी बात है। जहाँ अब कुछ बच्चे गाँव में रहते हैं, वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं होती, या कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं करते, वो अपनी फ़ी कैरी फारवर्ड करवा लें या हमसे वापस ले लें। तो बहुत से बच्चों ने कैरी फॉरवर्ड भी करवाई है, रिफ़ंड भी करवाई है। फिर आईकैप का नोटिफिकेशन आया 22 जुलाई को, 2 दिन बाद। इसमें स्टूडेंट्स परेशान हो गए। आईकैप ने इतना बड़ा नोटिफिकेशन दे दिया, रिक्वायरमेंट्स, रेस्ट्रिक्शंस, किन चीज़ों से बचना है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो बच्चे पजल हो गए कि पता नहीं क्या क्या लिख दिया आईकैप ने नोटिफिकेशन में। तो सिंपल सा नोटिफिकेशन था, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हम जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टोरिंग इन्वायरमेंट में लेने जा रहे हैं। स्पेशल केस यानी कंडीशंस जो हैं वो हमारे कंट्री की स्टेबल नहीं हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनके लिए? अ रिलिएबल कंप्यूटर और लैपटॉप विद अ वेब कैम। आपके लैपटॉप में अगर कैमरा है, जिसे वेब कैम कैमरा भी कहते हैं, ठीक है, अगर तो है तो ठीक है, वरना आपको वेब कैम लेना पड़ेगा।
and a microphone which meets the minimum prescribed technical requirement as detailed in section 4 of this document। हम नीचे डिस्कस करेंगे। फिर उन्होंने कहा रूम होना चाहिए जी, वो बिल्कुल मतलब क्लियर हो, उसमें ज़्यादा फर्नीचर वगैरह भी ना हो, वहाँ पे ना कोई आ सके, मतलब दरवाज़ा आपने बंद कर लेना है, अपने आप को अंदर बंद कर लेना है। फिर वो कहते हैं जी अ क्लियर वर्क स्पेस, मतलब वही पहले बता रहा हूँ, रूम क्लियर होना चाहिए। अ स्मार्टफोन विद एक्टिव सेल फ़ोन कनेक्शन, ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करना है आपने और इंटरनेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए उसमें। अ गुड इंटरनेट कनेक्शन विद मिनिमम 1 MB पर सेकेंड अपलोड एंड 4 MB डाउनलोड स्पीड उसकी होनी चाहिए। अब ये क्या चक्कर है, अगर तो आप PTCL यूज़ कर रहे हैं तो आपको मतलब तकरीबन 8 MB पर सेकेंड या 20 MB पर सेकेंड या 12 MB पर सेकेंड का नेट लगवाना होगा पेपर देने के लिए। अगर लगा है तो ठीक है, 1 MB पर सेकेंड से लेके 4 MB पर सेकेंड तक। मैं आपसे कहूँगा कि आप सिंपल जोंग का पैकेज लगवाएं, 30 GB वाला पैकेज करवाएं, 1 हफ्ते का होगा, आपके पेपर भी ख़त्म हो जाएंगे। उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है, जोंग 4G है, ठीक है, LTE है। अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान इस तरह के इलाकों मतलब सिटीज़ से हैं तो जोंग बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप मतलब दूसरे इलाकों से, पेशावर वगैरह से या खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे अगर जोंग नहीं है तो फिर आपको वाईफाई लगवाना पड़ेगा या अपने किसी फ्रेंड के घर चले जाएं, ठीक है। फिर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, आपके पास UPS होना चाहिए, UPS हो, जनरेटर हो, या जो भी आप सोलर पैनल वगैरह यूज़ करते हैं, तो मतलब बैकअप पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर लाइट चली जाती है तो वाईफाई तो बंद हो जाएगा, ठीक है, लाइट जाएगी तो जोंग के जो टावर से मतलब आपके सिग्नल होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं, इंटरनेट भी आपका वीक हो जाएगा। तो इस सिलसिले में अपने पास UPS रखें अगर जो वाईफाई लगवाई हुई है, ठीक है। फिर ICAP ने दी कुछ रेस्ट्रिक्शंस कि किन किन चीज़ों से बचना है। अब उन्होंने कहा एग्जामिनीज विल नॉट टू बी अलाउड टू टेक अ ब्रेक ड्यूरिंग देयर एग्ज़ाम। जो पेपर दे रहा है स्टूडेंट वो ब्रेक नहीं ले सकता एग्ज़ाम में। QMT का पेपर 3 घंटे का होगा, ठीक है, ब्रेक नहीं ले सकते, ना वॉशरूम जा सकते हो, ना पानी पीने जा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एग्जामिनी विल नॉट बी अलाउड टू ओपन और एनी अदर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडोज़ हेल्प इन द पेपर ऑफ FE, NBC एंड QMT। फंक्शनल इंग्लिश, बिजनेस कम्युनिकेशन और क्वांटिटेटिव मेथड्स में आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, या किसी भी विंडोज़ की कोई हेल्प नहीं ले सकते, ठीक है। IT के पेपर में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर सकते हो। फिर उन्होंने कहा एग्जामिनीज में कीप अ कैलकुलेटर प्रोवाइडेड इट इंक्लूडेड इन ICAP लिस्ट ऑफ परमिशनेबल कैलकुलेटर्स। जो ICAP ने आपको कैलकुलेटर्स रिकमेंड किए हैं आपने वही यूज़ करने हैं, ठीक है। ICAP के सॉफ्टवेयर में भी एक कैलकुलेटर होगा लेकिन आप एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हो। जो बेस्ट कैलकुलेटर है QM के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, वरना परमिशनेबल लिस्ट में से आप कोई भी ले लें, लेकिन जो बेस्ट है वो है FX 991 ES प्लस। लेना आपने कैसियो कंपनी का ही है, ठीक है, तकरीबन 800-900 का आ जाता है, कॉपी ले लें वो भी चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल टेबल्स विल बी एक्सेसिबल विद इन द एग्जाम इन्वायरमेंट, यूज़ ऑफ एक्सटर्नल मैथमेटिकल टेबल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब आप कहेंगे मैं तो भाई चीटिंग भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाईजान आप कुछ नहीं कर सकते। एग्ज़ाम से पहले आपको अपना मतलब 360 डिग्री पे अपना कैमरा घुमाना होगा, वेब कैम का दिखाना होगा मेरे कमरे में क्या क्या है। टेबल पे बैठ के दे रहे हैं तो टेबल के नीचे नहीं कुछ होना चाहिए। सब ICAP आपको मोनीटर कर रहा होगा, एक एक बच्चे को वो देख रहा है कि एक एक बच्चा क्या क्या कर रहा है, या उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिया है कि आप अगर इररेलेवेंट सॉफ्टवेयर या विंडो की हेल्प यूज़ करोगे वो आपका पेपर कैंसिल कर देगा। तो बचना है यार, जो रिस्ट्रिक्शंस दी हैं उनसे बचें, अपना सुकून से पेपर करें। फिर उन्होंने कहा यूज़ ऑफ पेन और पेपर, आप रफ़ के लिए QMT के पेपर में कोई पेन या पेपर भी यूज़ नहीं कर सकते। जो ICAP आपको सॉफ्टवेयर रिकमेंड करेगा उसी में नोटपैड है, टेक्स्ट एडिटर, वही आप यूज़ कर सकते हो। और मैं बताता चलूँ कि उसमें QM आपसे सॉल्व होने वाली नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेटर यूज़ करें। मैं अपने चैनल पे कुछ ट्रिक्स भी अपलोड कर चुका हूँ कि आपने क्वेश्चन कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करने हैं। फिर
आफ्टर एग्जामिनी चेक इन प्रोसेस एग्जामिनीज विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड एनी कॉल एक्सेप्ट द कॉल फ्रॉम दीज नंबर्स। अब जो आपके पास मोबाइल है आप अपने पास रखना है, इजाज़त है, लेकिन यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ इन 2 नंबर से कॉल आएगी तो कॉल उठा सकते हो, मैसेज देख सकते हो, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका मोबाइल भी कनेक्ट होगा उनके साथ, ठीक है। नो वन एल्स विल बी परमिटेड इन द रूम एक्सेप्ट एग्जामिनी वाइल एग्जामिन प्रोसेस। रूम में कोई ना आए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो। उसके बाद उन्होंने बोला एग्जामिनी में कीप ड्रिंकिंग वाटर इन अ ट्रांसपेरेंट बोतल विद ऑल लेबल्स रिमूव। अब आप कोई बोतल रखते हैं, जैसा स्टिंग की आप बोतल रखते हैं प्लास्टिक बोतल, तो आपको जो उसके ऊपर स्टिकर होता है वो रिमूव करना होगा। सिंपल ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए आपके पास, यानी बिल्कुल शफाफ, ठीक है। पानी आप पी सकते हो, पानी रख सकते हो अपने पास। उसके बाद टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, ये बड़ी आई कैप ने मतलब एक मिसाल की ना चवल मारी है कि ये चीज़ें यूज़ करें। तो डिवाइस कैसी होनी चाहिए आपके पास, लैपटॉप या जो आपका डेस्कटॉप है वो फुली चार्ज हो, ठीक है। आपका जो मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट या स्मार्टफोन है वो भी फुली चार्ज हो बैटरी, लेकिन आजकल तो फुली चार्ज रहते नहीं हैं, पबजी वगैरह आ गई हैं, कहाँ फुल चार्ज होते हैं, ठीक है। आपने लेकिन फुल रखना है उस दिन। प्लीज़ नोट दैट टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर नॉट अलाउड फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम, दीज विल बी ओनली यूज फॉर शोइंग अ 360 डिग्री। आपने वो किस चीज़ लिए रखना है जी, 360 डिग्री व्यू दिखाना है कि आपको अपने रूम का कि मेरे रूम में क्या क्या है। फिर प्रोसेसर आपका होना चाहिए इंटेल कोर i3 1.0 गीगाहर्ट्ज़ और सिमिलर। अब ये कैसे पता चलेगा लैपटॉप में कि इंटेल कोर i3 है, या तो जो कीबोर्ड होता है लैपटॉप पे उसके पैड पे ही लिखा होता है, राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे। अगर आपके लैपटॉप दूसरे हैं लाइक तोशिबा या किसी और कंपनी के, तो उस पर नहीं लिखा होता, तो वो कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए जी। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपना पीसी या आपका जो पर्सनल कंप्यूटर लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ पे आपने चले जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका जो कंप्लीट पीसी की जो कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी प्रोसेसर इंटेल कोर i3, देखिए मेरा भी i3 है CPU, और गीगाहर्ट्ज़ उन्होंने बताया था 1.03 समथिंग या इसके सिमिलर, देखिए मेरा 2.40 गीगाहर्ट्ज़ का है, ठीक है। मैं रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरता हूँ। फिर जो आपकी उन्होंने नेक्स्ट हमें बताया कि जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम रैम आपकी OS स्पेसिफाइड मिनिमम रैम और 4 GB विच एवर इज़ हायर, और जो आपकी रैम है वो मिनिमम 4 GB रैम होनी चाहिए आपके लैपटॉप की। देखें मेरी भी है 4 GB, वैसे मैंने 2 GB अपने लैपटॉप से निकलवाई हुई है, तो यह देखिए मेरा इसलिए यहाँ पे 2 GB शो रहा है। आपने 4 GB रैम यूज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है फ्री डिस्क स्पेस। आपकी जो डिस्क स्पेस है, हार्ड ड्राइव है, लोकल डिस्क यानी जिस पे D लिखा होता है, C लिखा होता है, उसमें 20 GB स्पेस होना लाजमी है, ठीक है। फिर आपका डिस्प्ले जो है वो 1024 मल्टीप्लाई बाई 768 का होना चाहिए। वेब कैम मस्ट हैव अ मिनिमम रेजोल्यूशन ऑफ 640 मल्टीप्लाई बाई 480। जहाँ आप वेब कैम लेने जाओ किसी भी शॉप से, ठीक है, वहाँ उसको बोल दो कि मुझे इतनी रेजोल्यूशन का वेब कैमरा चाहिए, ठीक है। अब वेब कैमरा क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये देखें, ये होते हैं वेब कैमरे जो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे ऊपर लगते हैं। अगर तो आपके लैपटॉप में ही या पीसी में डेस्कटॉप में कैमरा है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। बेसिकली कुछ इस तरह के कैमरास वगैरह भी होते हैं, आप कोई भी ले लें। जिस तरह एक कैमरा है तो ये आपके ये स्टैंड है, ये आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे भी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद iCAP ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि आपने और क्या चीज़ें यूज़ करनी है, तो वो क्या चीज़ें थी जी, वो चीज़ें हैं माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन क्या है, दिस में भी इंटरनल और में भी एक्सटर्नल। अगर आपके लैपटॉप में अगर इंटरनल है तो काम चल जाएगा, वरना आपको एक्सटर्नल लेना पड़ेगा। एक्सटर्नल माइक्रोफोन किस तरह के होते हैं, आप वायरलेस भी ले सकते हो या वायर वाला भी ले सकते हो। वायर वाला उस सूरत में ही चलेगा अगर आपके जहाँ हैंड फ्रीज लगती है ना वहाँ चेक कर लें। अगर तो 2 होल्स वाला है तो आप 2 वाला लें, 1 वाला है तो फिर भी काम चल जाएगा। 1 वाले से काम नहीं चलेगा क्योंकि उसमें हैंड फ्री लगती है, फिर माइक्रोफोन की आवाज़ नहीं जाएगी। चेक कर लें, 2 होल होंगे, एक पे माइक का निशान बना होता है यानी स्पीकर का, एक पे आपकी हैंड फ्री का निशान होता है, चेक कर लीजिएगा। वायरलेस लेंगे तो फिर आपको ब्लूटूथ अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा। माइक्रोफोन अगर एक्सटर्नल लेना चाहते हैं तो वो किस तरह के होते हैं, ये होता है जी आपका वायर वाला
माइक्रोफोन, ठीक है। ये भी कुछ यहाँ पे टाइप्स पड़ी हुई हैं, देख लें आप जो आपको पसंद है। ये जो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये 200 से 300 का भी मिल जाता है, उससे ही काम चला लें, वरना ये 1000 वाला भी है, 2000 वाला भी है। लेकिन ये देखें, अब जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना अपने लेक्चर्स के लिए, ये सिंपल 200 का मैंने लिया था, ठीक है। देख लें आप, मेरी ये वॉइस सुन नहीं सकते हैं किस तरह की वॉइस है, तो सिंपल आप यही यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर जी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप का कैसा होना चाहिए। विंडो जो आपकी होनी चाहिए वो 8 या विंडो 8 होनी चाहिए या इससे अबव होनी चाहिए, यानी विंडो 10 होनी चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, ये भी प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं। देखें यहाँ पे शो हो रहा है विंडो 10, मेरी विंडो 10 प्रो है, ठीक है। आप यही यूज़ करेंगे, ज़्यादा लोग विंडो 10 ही यूज़ करते हैं। 8 भी से भी काम चल जाएगा, लेकिन इससे बिलो ना हो, 7 ना हो, उससे काम नहीं चलेगा। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आपने जो अगर मोबाइल जो यूज़ करना है उसका जो एंड्रॉयड वर्जन हो वो 9 हो या 10 हो, जो कि आजकल आया हुआ है। इन्फिनिक्स के मोबाइल्स हैं, आईफोन हैं, सैमसंग के जो न्यू मॉडल्स हैं उनमें जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 10 है, ठीक है। आईफोन अगर iOS तो वो 10 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास आईफोन का टैबलेट या लैपटॉप है तो मैक OS में उसका 10.10 होना चाहिए या इससे भी ज़्यादा का होना चाहिए। प्लीज़ नोट डैट विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7 आल लिनक्स यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। विंडो XP भी नहीं यूज़ करनी, विंडो विस्टा भी नहीं यूज़ करनी और विंडो 7 भी यूज़ नहीं करनी। यार सिंपल ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने ये विंडो 10 यूज़ कर लेनी है, सिंपल अपने लैपटॉप में करवा लो अगर नहीं है तो। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा इंटरनेट ब्राउज़र गूगल क्रोम जो वर्जन आपका होना चाहिए ना, गूगल क्रोम का वर्जन वो 82 या इससे अबव होना चाहिए। देख लें, चेक कर लें, अगर आपके लैपटॉप में गूगल वर्जन 82 नहीं है तो उसे अपडेट करवा लें या न्यू कर लें डाउनलोड, और मोबाइल में भी न्यू कर लें। फिर ब्राउज़र सेटिंग, जावास्क्रिप्ट मस्ट बी अनेबल्ड। अपनी ब्राउज़र की सेटिंग होती हैं कुछ क्रोम की, वहाँ पे जाके चेक कर लें कि जावास्क्रिप्ट वाला टिक मेरा लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, तो उसको अनेबल कर लें। इंटरनेट कुकीज़ मस्ट बी अनेबल्ड, वो भी अनेबल्ड कर लें। एनी पॉपअप ब्लॉकिंग सेटिंग मस्ट बी डिसेबल, जो पॉपअप ब्लॉकिंग सेटिंग होती है उसको आपने डिसेबल रखना है। फिर होता है फायरवॉल टेस्टिंग ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर इज़ रिकमेंडेड एज ऑफिस कंप्यूटर जनरली हैव मोर रेस्ट्रिक्शन दैट में प्रिवेंट सक्सेसफुल एग्जाम डिलीवरी, ठीक है। तो ये भी फायरवॉल भी एक उसी में ही सेटिंग्स हैं कि आप चेक कर लें। .sonet.com AU या proctorexam.com इस तरह के कुछ URL जो हैं आपको अलाउ किए जाएंगे, आप यही यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ नोट डैट टेकिंग एग्ज़ाम इज़ अ सेटिंग विद अ कॉर्पोरेट फायरवॉल इंक्लूडिंग VPN इज़ नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा जी आइटम। अब आइटम कौन कौन से यूज़ कर सकते हो, कस्टम से कुछ सेटिंग्स थी, हाँ ठीक है, कि आपने एक क्रोम प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, ठीक है। फिर दे विल आल्सो नीड टू इंस्टॉल एन ऐप ऑन देयर स्मार्टफोन, यही ऐप आपने अपने स्मार्टफोन पे भी इंस्टॉल कर लेनी है। जो आपका क्रोम प्लगइन और फ़ोन ऐप होंगे आपको उनका लिंक भेज दिया जाएगा एग्जामिनेशन, जो आप जब आपका एग्जामिनेशन है उससे 3 डेज़ पहले, ठीक है। उनको आप उन लिंक के ज़रिए आप अपने क्रोम जो आपके लैपटॉप का क्रोम प्लगइन होगा और मोबाइल प्लगइन होगा उससे अटैच कर लेंगे, ठीक है, पेपर के दौरान। इससे मतलब ये आपके अब उसके लिए यह है कि निगरानी करनी है उन्होंने किसी तरह से। फिर इंटरनेट कनेक्शन के अबाउट मैं आपको बता चुका हूँ कि 4 MB पर डाउनलोड हो या 1 MB अपलोड स्पीड हो उसकी। वाईफाई यूज़ करें या अगर लाइट चली जाती है तो बैकअप रखें अपने पास। तो ये सारा क्राइटेरिया जो उन्होंने बॉक्स दिया ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ स्टार्ट में। फिर पावर क्या है, पावर यही चीज़ें बताई हुई हैं कि लैपटॉप की बैटरी फुल हो, मोबाइल की बैटरी फुल हो, UPS है तो उसके साथ जो बैटरीज़ हैं उसको भी फुल रखें, ठीक है। जनरेटर्स को भी फुल रखें। इफ़ द बैटरी बैकअप टाइम ऑफ स्मार्टफोन इज़ लेस दैन द एग्ज़ाम ड्यूरेशन दैन कीप द फोन कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई ड्यूरिंग एग्ज़ाम। अगर आपकी बैटरी लो हो गई है या लैपटॉप की बैटरी लो हो गई है तो आप उसी वक्त मतलब यूज़ कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के, मैं इसको चार्ज कर लूँ, ठीक है। तो ये ICAP का नोटिफिकेशन था। फिर ICAP ने एक नोटिफिकेशन दिया हमें 29 जुलाई को। उसमें उसने बोला कि एग्ज़ाम अंडर रिमोट प्रोटोरिंग इन्वायरमेंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। फिर उसने जो प्रोसेस मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया वही प्रोसेस उसने स्टेप बाय स्टेप हमें करके दिखा दिया। उसको भी एक नज़र देख लेते हैं कि सिस्टम सेटिंग कैसी होनी चाहिए, कि प्लगइन फॉर गूगल ब्राउज़र होना चाहिए और मोबाइल के लिए भी ऐप होनी चाहिए, ठीक है। गूगल क्रोम एक ऐप होगी वो डाउनलोड कर लें क्रोम प्लगइन के नाम से, ठीक है, वो कर लें। फिर उन्होंने कहा कि इंस्टॉल, देखें दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा इंस्टॉल द प्लगइन फॉर क्रोम एंड ऐप इन देयर मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में ऐप होगी और
क्रोम में आपका प्लगइन होगा डाउनलोड, उसको भी इंस्टॉल कर लें। फिर उन्होंने कहा प्रैक्टिस टेस्ट फॉर ऑल पेपर्स ऑफ AFC विल बी अवेलेबल। अब देखें उन्होंने ना एक हमें सॉफ्टवेयर रिकमेंड किया कि हमारा सॉफ्टवेयर iCAP ने कि इस तरह का एक सॉफ्टवेयर होगा जिस पे हम आपका पेपर लेंगे। उस पर उन्होंने नोटपैड भी दिया हमें, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चेक कर सकते हो iCAP नोटिफिकेशंस वाले प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। ठीक है कि उसके हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन में उसी पे ही बात करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसने कहा एग्जामिनर विल रिसीव अनदर ईमेल कंटेनिंग अ यूनिक लिंक फॉर देयर एग्ज़ाम ऑन बिफोर 17 अगस्त। 17 अगस्त को या उससे पहले या उसके बाद आपको एक ईमेल सेंड किया जाएगा जिसका यूनिक लिंक होगा, सिर्फ आप खुद ही यूज़ कर सकते हो, किसी को वो नहीं देना। फिर सेपरेट ईमेल्स विल बी रिसीव्ड फ्रॉम ईच पेपर इन विच एग्जामिनर आर रिक्वायर्ड टू अपेयर। फिर उन्होंने कहा प्रिपेयरिंग द एग्ज़ाम प्लेस। एग्ज़ाम प्लेस के अबाउट में आपको बता चुका, आपका रूम क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई और चीज़ें ना हो, ना कोई बुक पड़ी हो, ठीक है, ना कोई और मतलब कोई भी किसी भी किस्म की कोई बुक ना हो उसमें। फिर और उन्होंने कहा ना नोटपैड हो, कोई स्टिकी नोट्स ना हो, पेपर पेन पेंसिल कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जस्ट आपके पास जो है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम अवेलेबल हो। देयर शुड बी नो एडिशनल मोनीटर, और कोई दूसरा लैपटॉप मौजूद ना हो, सिर्फ एक ही होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट रिक्वायरमेंट्स आर मेट। इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की रिक्वायरमेंट्स मिलती जुलती हैं। ऑन द एग्ज़ाम डे गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, अब एग्ज़ाम डे क्या करना है। ईच एग्जामिनर शुड इंश्योर दैट एग्ज़ाम रूम कंप्यूटर इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी ये सब कुछ आपने कर लेना है। उसके बाद एवरी एग्जामिनर मस्ट कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपने साथ रखने हैं। वो क्या है जी, एडमिट कार्ड जो iCAP भेजेगा उसकी कॉपी करवा के रख लेना है। ठीक है, अगर कॉपी करवा लें अगर, या फिर कार्ड आपको भेजेगा वो कार्ड ले लें, उसको अपने पास रखना है। फिर अगर आपके पास आपका ID कार्ड होना लाजमी है। द मोबाइल फ़ोन शुड बी फुली चार्ज, मोबाइल फ़ोन फुली चार्ज हो। द एन अदर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सच एज एडोब रीडर, एक्रोबाट, ईमेल, चैट, फेसबुक, स्काइप, व्हाट्सएप आप कुछ नहीं यूज़ कर सकते अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, फिर उन्होंने कहा जी रूम स्कैन प्रोसेस। रूम स्कैन प्रोसेस क्या, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपको ID यानी जिस ID के ज़रिए आप अपना एग्ज़ाम देंगे वो आपको 15 मिनट से या 20 मिनट या 30 मिनट पहले एग्ज़ाम से भेज दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा रूम स्कैन प्रोसेस। रूम स्कैन प्रोसेस वो कैसे करेंगे। एग्जामिनर विल ग्रेटेड बाय द रिमोट प्रोक्टोर विद इन 30 मिनट्स फॉर द कनेक्शन। एग्ज़ाम से 30 मिनट पहले iCAP आपको मतलब प्रोक्टोरिंग के ज़रिए ही आपको कहेगा कि अपना रूम दिखाओ मुझे 360 डिग्री पे, जो मैं पहले बता चुका हूँ। देखें 360 डिग्री वाला कैमरा यूज़ करें या मोबाइल फ़ोन को भी यूज़ करें। ठीक है, मुझे दिखाएं प्रोक्टोरिंग जो एप्लीकेशन iCAP आपको रिकमेंड करेगा उसके ज़रिए कि आपका रूम क्लियर है या नहीं है। ठीक है, फिर अपॉन सक्सेसफुल कम्प्लीमेशन ऑफ रूम स्कैन प्रोसेस एग्जामिनर विल बी रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ वाईफाई एंड एयरप्लेन मोड, पुट द फोन वाइब्रेशन एंड प्लेस इट बियॉन्ड देयर आर्म्स रीच इन अ वे दैट दे कुड स्टिल सी इट। सब कुछ दिखा के आपने अपना वाईफाई ओपन कर लेना है, कनेक्शन ठीक है वो बंद कर देना है, यानी एरोप्लेन मोड पे अपने मोबाइल को लगा देना है। सिर्फ आपके पास आपका वाईफाई यूज़ होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद जी ID वेरिफिकेशन प्रोसेस अपॉन सक्सेसफुल कम्प्लीमेशन ऑफ रूम। जब आप रूम भी दिखा देंगे फिर आप उन्हें अपना ID कार्ड दिखाएंगे और अपना जो एडमिट कार्ड दिखाएंगे iCAP को। फिर जी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम के दौरान जब ID भी वेरिफिकेशन हो जाएगी फिर आपने क्या करना है। फिर ड्रिंक्स आर परमिटेड इन क्लियर अनरिमार्क ग्लास। अगर ग्लास में रखना है बोतल में रखना है तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने बताया डिसकनेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट और एसोसिएटेड इशूज़। अगर आपको बिजली चली गई लाइट चली गई, लोड शेडिंग है आपके रीजन्स में, तो फिर उसका iCAP जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके इश्यूज़ का, क्योंकि वो पहले ही बता चुका है कि ऐसी जगह पे बैठ के अपने पेपर देना जहाँ पे सब रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूरी होती हों। ठीक है, उसके बाद जी iCAP ने बोला कि जो आपकी डिसकनेक्शन इश्यूज़ हैं ड्यू टू ओपनिंग ऑफ एन अथोराइज एप्लीकेशन द प्रोक्टर विल इशू वार्निंग द एग्जामिनर्स इफ दे ओपन। अगर आप कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज़ करते हो या कुछ भी गलत काम करते हो तो iCAP आपको वार्निंग देगा एक बार। ठीक है, एग्ज़ाम एडमिन जो आपकी निगरानी कर रहा होगा इन्वेजिलेटर, वो आपको वार्निंग देगा कि आपको फाइनल वार्निंग है, इसके बाद आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी कंप्लीटिंग द एग्ज़ाम आपने जैसे कंप्लीट कर लेना है। लॉग ऑफ का जिस तरह सब क्वेश्चन आप कर लेंगे तो नेक्स्ट करेंगे तो लॉग ऑफ आ जाएगा। आपने सिंपली लॉग ऑफ के बटन पे क्लिक कर देना है तो आपका टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ना आप दोबारा एग्ज़ाम में एंटर हो सकते हो, टेस्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। फिर जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट आपका रिज़ल्ट आ जाएगा जो iCAP ने डेट दी है 15 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद iCAP ने नोटिफिकेशन दिया कि मैंने एक सॉफ्टवेयर रिकमेंड किया है AFC स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपली iCAP के नोटिफिकेशंस में जाएं, iCAP की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ नोटिफिकेशंस में जाएं तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आपने ये ऑफलाइन टेस्ट है, इस पर क्लिक करना है, एक जिप फाइल होगी, उस टेस्ट पे क्लिक करके आप फिर यहाँ पे आएंगे। असेसमेंट मास्टर एक का नाम से एक ऑप्शन होगा, कुछ लोडिंग के लिए टाइम लेगा, कुछ फाइल्स आएंगी, उनको एक्सट्रैक्ट आल फाइल्स कर लें सब। जैसे एक्सट्रैक्ट फाइल्स आल कर देंगे तो आपने ऑफलाइन टेस्ट वाला के नाम से एक फोल्डर आ जाएगा। यहाँ आप स्टूडेंट आईडी डालेंगे, पासवर्ड स्टूडेंट आईडी आपने CRN नंबर नहीं डालना, ना पासवर्ड पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये ICAP ने कुछ यहाँ पे स्टूडेंट आईडीज़ और पासवर्ड दिए हुए हैं हर बुक के अलग अलग, यहाँ से आप मतलब टेस्ट दे सकते हो और सॉफ्टवेयर देख लें कैसा है, नोटपैड कैसे यूज़ करना है, टेक्स्ट एडिटर कैसे यूज़ करना है। ना आप नोटपैड पे कोई कॉपी पेस्ट कर सकते हो कि मैं QM के फार्मूलाज पेस्ट कर लूँगा। देखें जैसे आप नेक्स्ट नोटपैड, एक नोटपैड पे आप सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही आप कुछ और चीज़ें यूज़ करोगे तो वो फ्रेश मतलब पेज जो है वो रिफ़्रेश हो जाता है, जो आपने कॉपी पेस्ट किया होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर भी नहीं सकते, ICAP को पता चल जाएगा। फिर ICAP ने जी एक गाइडेंस दी न्यू एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर पे अभी कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले, कि क्या क्या करना है। तो सिंपली मैं आपको बताता जाता हूँ कि क्या क्या करना है। इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया कि हम अपने पहले नोटिफिकेशंस में भी आपको बता चुके हैं कि पेपर ऑनलाइन हमने लेने हैं और किस तरह से लेने हैं। फिर फंक्शंस उन्होंने बताए, फंक्शंस में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो। कैलकुलेटर जी आपको नोटपैड में भी दिया जाएगा, यानी जो सॉफ्टवेयर ICAP ने आपको रिकमेंड किया, लेकिन आप एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन परमिशनेबल लिस्ट के मुताबिक। फिर जी ओवरव्यू क्या होता है फॉर QMT पेपर। ओवरव्यू में आपको बताता चलूँ कि देखें नोटपैड जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन अ फ्रेश पेज, हर क्वेश्चन के लिए आपका जो नोटपैड होगा वो फ्रेश पेज ओपन होगा, और जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे जो पिछला डाटा होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, जो आपने रफ़ किया होगा। फिर उन्होंने कहा जो मैथमेटिकल टेबल्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह या सैम्पलिंग में यूज़ होते हैं टेबल्स, वो भी आपको सॉफ्टवेयर रिकमेंड करेगा, नोटपैड में आपके पड़े होंगे। फिर जी जो क्वेश्चन नहीं करना उसको फ्लैग कर देना है। जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो ग्रे कलर का सर्कल होगा, नॉट अटेम्प्टेड वाइट कलर का सर्कल होगा, करंट क्वेश्चन जिस पे आप हैं वो ब्लैक कलर में होगा। ये आपको एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पे। जो क्वेश्चन आपने फ्लैग करना है उसके जो टॉप राइट कॉर्नर में एक फ्लैग बना नज़र आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन 8 और 9 आपके फ्लैग क्वेश्चन हैं। फिर उसने कहा क्वेश्चन नंबर्स कुछ इस तरह से आएंगे 4/72 QMT के पेपर में, जिस तरह 3/50 आपके IT FE BC के पेपर में आएंगे। तो ये जो बुलेट्स हैं, बुलेट्स आपके सामने बनी हुई हैं, यानी जो जिनको रेडियो बटन्स भी कहते हैं, तो ये ABCD, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। तो इन बटन्स का भी ख्याल रखना है। फिर उन्होंने कहा ऑटो सेव, जो इस तरह ही आप एक आंसर दे देंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है ना, आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते क्वेश्चन आंसर को। फिर डिस्कनेक्शन इश्यूज़, अगर आपका डिस्कनेक्शन इश्यूज़ आ गया है, ICAP ने बताया कि अगर आपका डिस्कनेक्शन इशू आया है, लाइट चली गई है या पावर की कोई भी फेलर आ गया, लैपटॉप बंद हो गया किसी वजह से, तो आप जो ICAP ने टाइम रिकमेंड किया है उसी टाइम में दोबारा से आप एंटर होकर अपना पेपर दे सकते हो, टाइम वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये एक अच्छी बात ICAP ने हमारे लिए कर दी है, ठीक है। फिर क्लॉक एक काउंट डाउन होगा, एक काउंट अप होगा। अगर आप 3 घंटे से पीछे वाला टाइम चला सकते हैं या 1 मिनट से 3 घंटे वाला टाइम भी चला सकते हैं। फिर इग्नोर सिस्टम एंड एफिशिएंसी टाइम, जैसे ही देखें अब आप एक क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे आपने क्विज़ वगैरह दिए होंगे, तो जो लोडिंग के लिए टाइम होगा वो टाइम काउंट नहीं होगा, ठीक है ना, उस टाइम को आपने इग्नोर करना है। फिर एंड द एग्ज़ाम, जिस तरह आप एग्ज़ाम एंटर करेंगे इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस टेस्ट, आपने इस लॉग ऑफ पे क्लिक कर देना है। तो आप अगर लॉग ऑफ पे क्लिक ना भी करेंगे, बैक करेंगे, फिर भी ख़त्म हो गया होगा सब कुछ, आप टेस्ट में दोबारा एंटर नहीं हो सकते। देखिए वंस द लॉग ऑफ बटन इज क्लिक एग्जामिनी कैन नॉट री एंटर इनटू द एग्ज़ाम। फिर ऑटो लॉग ऑफ, अगर आप लॉग ऑफ नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ कर देंगे, द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली एंड द एग्ज़ाम इज़ ओवर, ठीक है। तो फिर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा जो ICAP ने अपनी डेट्स दी हुई हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स जी मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को नेक्स्ट भी शेयर करें, बहुत से बच्चे इसके दौरान परेशान हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपको लाजमी समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने एक पॉइंट आपसे डिस्कस कर दिया है, कैमरा कैसे यूज़ करना है, माइक्रोफोन कैसे लगाना है, अपना इंटेल कोर i3 कैसे देखना है, रैम 4 GB हो, विंडो आपकी 8 से अबव हो, 8 या 10 हो, फिर आपका प्रोसेसर कैसा हो, कितने गीगाहर्ट्ज़ का हो, 1.0 गीगाहर्ट्ज़ का हो। फिर मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें आप लेके जा सकते हो रूम में, 360 डिग्री का आपने एंगल दिखाना है ICAP को। तो गाइज़ ये आज का हमारा लेक्चर है, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान थे और किसी ने भी नहीं बताया इसके अबाउट बच्चों को कि ये कैसे करना है, और बहुत से बच्चे पज़ल थे कि हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे पेपर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा
आज की वीडियो थी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आई, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।